ह्यूमैनिटी एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर है जहां अब तक हम जीवन के इतिहास में देखी गई किसी भी चीज के ऑपोजिट डायरेक्शन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जिन जोखिमों से हम डर रहे हैं, लेकिन हमारे भविष्य के प्रति व्यापक निराशा इस बात का एविडेंस है कि मानवता न केवल आने वाली सेंचुरीज तक जीवित रह सकती है, बल्कि फ्यूचर में और भी आगे बढ़ सकती है। ह्यूमन एक्सटिंक्शन के जोखिमों पर विद्वानों का जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उससे कम ध्यान दिया गया है। हाल के वर्षों में जॉन लेस्ली, एक कनाडाई दार्शनिक, ने अपनी पुस्तक एंड ऑफ द वर्ल्ड में मानवता के अगली 5 शताब्दियों तक जीवित रहने में असफल होने की संभावना 30% तक बताई है। वहीं ब्रिटेन के एस्ट्रोनॉमर रॉयल सर मार्टिन रीस और भी अधिक निराशावादी हैं। उन्होंने संभावना जताई है कि मानवता 20वीं सदी तक जीवित रहेगी। उन्होंने अपनी बुक द लास्ट आवर में बताया है मनुष्य के असफल होने की संभावना 50% से अधिक नहीं होगी। एक प्रतिष्ठित अमेरिकी कानूनी विद्वान रिचर्ड पॉसनर कोई संख्यात्मक अनुमान नहीं देते हैं, लेकिन आपदा में विलुप्त होने के जोखिम को महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारी स्पीसीज हजारों वर्षों से ज्वालामुखी विस्फोटों, उल्कापिंडों के प्रभावों और अन्य प्राकृतिक खतरों से बची हुई है। ऐसा लगता नहीं है कि निकट भविष्य में इनमें से कोई भी पुराना जोखिम हमें खत्म कर देगा। इसके विपरीत मानव सभ्यता दुनिया में कई नई घटनाएं पेश कर रही है, जिनमें परमाणु हथियारों, डिजाइनर रोगजनकों से लेकर उच्च ऊर्जा कण कोलाइडर तक शामिल हैं। इस सदी के सबसे गंभीर अस्तित्वगत खतरे अपेक्षित तकनीकी विकास से उत्पन्न हुए हैं। बायोटेक्नोलॉजी में प्रगति से नए वायरस डिजाइन करना संभव हो सकता है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस की आसान संक्रामकता और परिवर्तनशीलता को HIV की घातकता के साथ जोड़ते हैं। आणविक नैनोटेक्नोलॉजी, थर्मोन्यूक्लियर बम और बायोवारफेयर एजेंटों दोनों की विनाशकारी शक्ति को कम करने वाली हथियार प्रणाली बनाना संभव बना सकती है। सुपर इंटेलिजेंट मशीनें बनाई जा सकती हैं और उनके कार्य मानवता का भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। और क्या कोई ऐसा होगा भी? इस बात पर विचार करते हुए कि कई अस्तित्व संबंधी जोखिम, जो अब सबसे महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं, हाल के दशकों में ही संकल्पित किए गए थे, ऐसा लगता है कि अभी भी अन्य जोखिमों की खोज की जानी बाकी है। इन भविष्य की कल्पना करने से हमारे सामने आने वाले जोखिम स्पष्ट हो जाएंगे। जोखिम पैदा करने और कम करने के अलावा ये शक्तिशाली तकनीकी क्षमताएं कई अन्य तरीकों से भी मानव स्थिति को प्रभावित करेंगी। इसलिए एक अस्तित्वगत तबाही वैश्विक सभ्यता के मात्र पतन से गुणात्मक रूप से अलग है। हालांकि हमारे नैतिक और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के संदर्भ में शायद हमें दोनों को अकल्पनीय रूप से बुरे परिणामों के रूप में देखना चाहिए। हालांकि एक तरीका यह है कि सभ्यता का पतन मानवता के लिए बड़ी तस्वीर में एक महत्वपूर्ण विशेषता हो सकता है। इन थ्योरी, पर्यावरण आंदोलन को शुरुआती गति देने का श्रेय अक्सर राचेल कार्सन को दिया जाता है, जिनकी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग 1962 ने वन्य जीवों और मानव स्वास्थ्य पर कथित रूप से विनाशकारी प्रभावों के साथ पर्यावरण में छोड़े जा रहे कीटनाशकों और सिंथेटिक रसायनों पर चेतावनी दी थी। पिछले दशक में पर्यावरणविदों का पूर्वानुमान बढ़ता गया। मानव जाति डिजास्टर से अनजान नहीं है। हमारे एंसेस्टर्स एस्ट्रॉइड के इफेक्ट, आइस एजेस, वॉल्केनिक इरप्शंस और घातक प्लेग से लड़ कर हर बार नई ऊंचाइयों पर वापस लौटे हैं। लेकिन सबसे बड़े खतरे अब प्राकृतिक दुनिया से नहीं आते, वे खुद की बनाई हुई दुनिया से आते हैं। परमाणु हथियारों की शुरुआत के बाद से हम सेल्फ डिजास्टर के खतरों को और जन्म दे रहे हैं। कुछ एस्टिमेट्स की माने तो नेचुरल कॉजेस से होने वाले खतरों की तुलना में हमारे बनाए हुए खुद के खतरे 300 टाइम्स अधिक है। ऐसा माना जाता है कि लगभग हर 27 मिलियन वर्ष में पृथ्वी एक चक्रीय सामूहिक विलुप्ति का अनुभव करती है। इसका कारण सूर्य का हमारी आकाश गंगा के क्षुद्र ग्रह घने मध्य क्षेत्र से गुजरना है।
अब से लगभग अरबों वर्ष बाद सूर्य की चमक पृथ्वी को प्रकाश संश्लेषण के लिए बंद कर देगी और महासागर धीरे धीरे उबलने लगेंगे, जिससे हमारे ग्रह पर सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें द फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट के अनुसार, हमें अर्थ में सरवाइव करने के लिए इन 4 रिस्क का सामना करना पड़ेगा। द फर्स्ट इज न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज, बायोटेक्नोलॉजी और एआई। इन जोखिमों की गंभीरता को समझने के लिए हमें उनके सबसे खराब संभावित परिणामों की कल्पना करनी होगी। जल्द ही बड़े पैमाने पर परमाणु युद्ध से वैश्विक तापमान लगभग 10 डिग्री तक ठंडा हो सकता है और इससे लगभग 63% आबादी का सफाया हो सकता है। हमने परमाणु भंडार को कम करने में प्रगति की है, लेकिन लगभग 10,000 हथियार अभी भी मौजूद हैं। वर्तमान में हम 2100 तक पृथ्वी को लगभग 2.7 डिग्री तक गर्म करने की राह पर हैं, जिससे CO2 टिपिंग पॉइंट्स ट्रिगर हो सकते हैं और आने वाली शताब्दियों में 12 डिग्री तक वार्मिंग हो सकती है। बायोटेक्नोलॉजी में भोजन की कमी और बीमारी जैसे बड़े संकटों को हल करने की क्षमता है, लेकिन यह लोगों के छोटे समूहों को वैश्विक आपदा पैदा करने की शक्ति दे सकती है। सिद्धांत रूप में एक डिजाइनर रोगजनकट की रिहाई से वैश्विक परमाणु युद्ध की तुलना में मरने वालों की संख्या और भी अधिक हो सकती है। लेकिन एआई से भाप को नापना सबसे कठिन जोखिम है। यह पहला खतरा है जिसका हमने सामना किया है कि हम एआई के सामने चतुराई से काम नहीं कर पाएंगे। ये एक शक्तिशाली सहयोगी बन सकता है या यह अंततः विश्व के संसाधनों के मामले में हमसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है और मानवता को अंधकार में धकेल सकता है। डायमंड का तर्क है कि सामाजिक पतन के कई पिछले मामलों में पर्यावरणीय कारक शामिल हैं, जैसे कि वनों की कटाई और निवास स्थान का विनाश, मिट्टी की समस्याएं, जल प्रबंधन की समस्याएं, अत्यधिक शिकार और अत्यधिक मछली पकड़ना, प्रचलित प्रजातियों के प्रभाव, मानव जनसंख्या वृद्धि और लोगों पर प्रति व्यक्ति प्रभाव में वृद्धि। उन्होंने 4 नए कारकों का भी सुझाव दिया जो वर्तमान और भविष्य के समाज के पतन में योगदान दे सकते हैं। मानव जनित जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण में जहरीले रसायनों का निर्माण, ऊर्जा की कमी और पृथ्वी का पूर्ण उपयोग, जिसके परिणाम स्वरूप या तो मानव जाति का स्थायी विनाश होगा या एक स्थिर स्थायी वैश्विक सभ्यता का उदय होगा, या मानव स्थिति का एक नई मरणोपरांत स्थिति में परिवर्तन होगा। स्थैतिक दृश्य अविश्वसनीय है। इसका मतलब ये होगा कि हम हाल ही में अंतिम मानवीय स्थिति पर पहुंचे हैं, यहाँ तक कि ऐसे समय में जब परिवर्तन असाधारण रूप से तेज है। हम जो जानते हैं प्रौद्योगिकी के प्रतिष्ठित इतिहासकार विक्लाव स्मिल लिखते हैं, यह है कि पिछली 6 पीढ़ियों ने सबसे अधिक परिवर्तन किया है। हमारी प्रजाति ने अपने 5000 वर्षों के रिकॉर्ड किए गए इतिहास में तीव्र और सबसे गहरा परिवर्तन अनुभव किया है। अगर विश्व अर्थव्यवस्था पिछली आधी सदी की तरह ही बढ़ती रही तो 2050 तक दुनिया आज की तुलना में 7 गुना अधिक अमीर हो जाएगी। अनुमान है कि 2050 में विश्व की जनसंख्या 9 अरब से अधिक हो जाएगी, इसलिए औसत संपत्ति में भी नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। और विस्तार से कहें तो ओकाय 100 तक दुनिया आज की तुलना में लगभग 50 गुना अधिक अमीर होगी। तब एक छोटे आकार के देश के पास उतनी संपत्ति हो सकती है जितनी वर्तमान में पूरी दुनिया के पास है। मानव इतिहास के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था के 2 गुने होने का समय कई मौकों पर काफी कम हो गया है, जैसे कि कृषि संक्रमण और औद्योगिक क्रांति। यदि इस सदी में ऐसा कोई और परिवर्तन घटित हो तो सदी के अंत तक विश्व अर्थव्यवस्था कई गुना बड़ी हो सकती है। हमारे एंसेस्टर्स के लिए हमारी वर्तमान शक्तियां ईश्वर जैसी प्रतीत होंगी। हमने अब तक जो हासिल किया है वह आगे की तुलना में फीका पड़ सकता है। औद्योगिक क्रांति के बाद से प्रौद्योगिकी प्रक्रिया हर महत्वपूर्ण तरीके से मानव स्थिति में मौलिक सुधार कर रही है। एक स्थायी सभ्यता की दिशा में हमारा सुधार अब बिना रुके प्रतीत होता है। सौर और पवन ऊर्जा की लागत विशेषज्ञ पूर्वानुमानों की तुलना में तेजी से गिर रही है। साथ ही AI में प्रगति का अभिसरण हो रहा है
और बायोटेक मानव कल्याण में व्यापक वृद्धि की ओर इशारा कर रहे हैं। इन सफलताओं को प्राप्त करने के लिए तकनीकी छलांग की आवश्यकता होगी, जिसे मानव मस्तिष्क अकेले नहीं कर सकता। लेकिन पहले से ही नासा मिशन हार्डवेयर 3 गुना के मामले में मानव डिजाइन से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यह स्वच्छ जैव ईंधन और सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास में भी अग्रणी है, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण हो सकता है। अब हम मानव की अब तक की सबसे स्वस्थ, सबसे धनी, सबसे स्वतंत्र, सबसे अधिक शिक्षित, सबसे उन्नत आबादी हैं। बीमारी और भूख से मुक्त भविष्य, जहां जैव प्रौद्योगिकी में जैव विविधता हो, जहां एआई के साथ मिलकर प्रचुर मात्रा में स्वच्छ ऊर्जा विकसित की जाती है, जहां रॉकेट विज्ञान और सामग्री विज्ञान में सफलताओं ने मनुष्यों को दूर के ग्रहों और पर्वतों तक पहुंचाया है, और जहां कलात्मक और संगीत प्रयोग के लिए नए उपकरण सौंदर्य, अनुभव और समझ के नए मोर्चे खोलते हैं। और यह सब एक अत्यंत भव्य भविष्य की प्रस्तावना मात्र हो सकता है। यदि हमारा ऊर्जा उपयोग अपनी तेजी से वृद्धि जारी रखता है, तो हम अंततः पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं और टाइप 1 सभ्यता बन सकते हैं। एक हालिया कहानी से पता चलता है कि यह वर्ष 2371 में घटित हो सकता है, और 3% वार्षिक वृद्धि बनाए रखते हुए हम केवल कुछ हजार वर्षों में टाइप 2 तक पहुंच जाएंगे। सूर्य की समस्त ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम यदि हमारी प्रजाति 5 अरब वर्षों में सूर्य की मृत्यु तक जीवित रहती है, तो इससे लगभग 600 क्वाड्रिलियन लोगों का अस्तित्व हो सकता है। यह बिखराव निएंडरथल के बाद पहली बार होगा जब एक से अधिक मानव जैसी प्रजातियां पृथ्वी पर विचरण करेंगी। इसके बजाय शायद मानवता का अंतिम लक्ष्य अधिक व्यक्तिगत होना चाहिए। पृथ्वी को बचाना, वह अस्थिर चट्टानी ग्रह जहां से यह सब शुरू हुआ, पृथ्वी को फैलते सूर्य से दूर खींचकर ले जाना। इस प्रक्रिया में लाखों वर्ष लगेंगे।